हम अकाउंट में बही खाता में अध्याय 5, आज हमारा अध्याय 5 का पहला दिन है। इसमें आज हमारा है साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी फर्म का विघटन या समापन क्या है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। हमने इससे पहले पढ़ा साझेदारी का प्रवेश, और अब साझेदारी का विघटन हमारा है, साझेदारी का समापन। सबसे पहले हमारा आता है साझेदारी फर्म का विघटन का क्या आशय है, क्या अर्थ है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि साझेदारी का समाप्त होना ही साझेदारी का समापन कहलाता है। साझेदारों के बीच में जो अनुबंध है उसका समाप्त होना ही साझेदारी का समापन कहलाता है। इसकी परिभाषा देखा जाए तो भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार ये परिभाषा दी गई कि साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार ये परिभाषा दी गई कि समस्त साझेदारों के मध्य, समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी की समाप्ति को साझेदारी फर्म का समापन कहते हैं। एक बार फिर इसको अपन देखेंगे। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या हो रहा है, समस्त साझेदारों के मध्य, यानी जितने भी साझेदार हैं उनके बीच में, मध्य यानी बीच में साझेदारी की समाप्ति को ही हम साझेदारी फर्म का समापन कहते हैं। तो जनरली आपको इसमें ये दो चीजें बताई गई है, साझेदारों के मध्य जो उनके बीच में अनुबंध हुआ है, क्या हुआ है, जो उनके बीच में अनुबंध है वो समाप्त हो जाता है, और इस तरह से ये साझेदारी फर्म का समापन कहलाया। अब एक चीज आता है, साझेदारी का जो समापन है, साझेदारी का समापन दो प्रकार से होता है। एक होता है साझेदारी का समापन, क्या है, साझेदारी का समापन, और दूसरी चीज है साझेदारी फर्म का समापन। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। साझेदारी का समापन में साझेदार जो है, एक साझेदार निकल गया तो जो पुराने साझेदार हैं, यानी इसमें हम कहेंगे कि पुराने साझेदार पुराने नाम से फर्म में साझेदार बने रहेंगे। मतलब फर्म इसमें समाप्त नहीं होता है। फर्म क्या है, इसमें समाप्त नहीं होता है। साझेदारी सिर्फ साझेदार निकल जाते हैं, और जो शेष साझेदार हैं वो फिर पुराने नाम से ही उस साझेदारी को चलाते रहते हैं। दूसरी चीज साझेदारी फर्म का समापन। इसमें क्या होता है, फर्म समाप्त हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है फर्म ही समाप्त हो जाते हैं, कंपनी बंद हो जाती है,
कंपनी इसमें बंद हो जाती है और पूरी तरह से मतलब इसमें कंपनी बंद हो जाती है। इस तरह से ये साझेदारी के समापन दो प्रकार से, एक फर्म का समापन और एक साझेदारी का समापन। अब हम साझेदारी के समापन की बात करें कि किस तरह से साझेदारी की समापन होता है, कौन कौन से कारण हैं जिसमें साझेदारी समाप्त होते हैं। तो साझेदारी के समापन के कारण में सबसे पहला चीज आता है साझेदारी संगठन। साझेदारी संगठन एक निश्चित अवधि पूरा होने पर, मतलब साझेदारी जो संगठन है वो एक निश्चित अवधि के लिए बनाया गया है और जैसे ही वो अवधि पूरा होता है अपने आप साझेदारी समाप्त हो जाता है। दूसरी चीज इसमें आती है, दूसरा आता है किसी विशेष कार्य के पूरा होने पर, जिस कार्य के लिए आपस में साझेदारी की गई है उसको पूरा करने के लिए जैसे वो कार्य पूरा हो जाता है साझेदारी अपने आप समाप्त हो जाता है। या और भी कारण इसमें हो सकते हैं। तीसरा कारण क्या हो सकता है, उसको तो हटा दो ना, कोई स्टोरेज वाला दिख रहा होगा उससे दिखेगा नहीं वीडियो, बहुत देर से ना उसको हटा दो, तो कैंसिल करो ना, वो निकल जाएगा। 4 जो फ्री स्टोरेज वाला जो है। साझेदारी के समापन का तीसरा कारण हो सकता है साझेदार के मृत्यु पर। किसी साझेदार के मृत्यु होने पर भी साझेदारी समाप्त हो जाती है। इसी तरह से किसी साझेदार के दिवालिया होने पर कोई साझेदार अगर दिवालिया हो जाता है तो उससे भी साझेदारी समाप्त हो जाती है। या किसी साझेदार के नए प्रवेश पर, नए साझेदार के प्रवेश पर, यानी कोई नया साझेदार अगर साझेदारी में आता है तो पुराने साझेदारी समाप्त हो जाते हैं। तो ये तो थी साझेदारी के समापन की बात। अब अगर हम आगे बात करते हैं इसमें कि साझेदारी समापन किस प्रकार से होता है, तो उसको अपन देखते हैं कि साझेदारी के समापन की विधि, कौन कौन सी विधि है। तो विधि की अपन बात करें तो इसमें पहला विधि होता है समझौते द्वारा। समझौते द्वारा। और दूसरा होता है अनिवार्य समापन। अनिवार्य
समापन। और तीसरा आपका है संयोग द्वारा। और चौथा अपन बात करें तो सूचना देकर समापन। और भी दूसरे भी कई कारण हो सकते हैं, तो हम सबसे पहले बात करें समझौते द्वारा समापन। समझौते द्वारा समापन में अपन जिस प्रकार साझेदारी का जन्म समझौते के द्वारा होता है, उसी प्रकार भी समापन भी समझौते के माध्यम से होता है। इसमें अगर धारा की बात करें तो अधिनियम 1932 की धारा 40 लागू होती है, जिसमें हम समझौते द्वारा साझेदारी का समापन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है अनिवार्य समापन। कभी कभी क्या होता है कि यदि फर्म में साझेदार दिवालिया हो जाता है या फर्म को असंवैधानिक ठहराव कर दिया जाता है, तो न्यायालय द्वारा इसे अनिवार्य समापन किया जाता है। ये धारा 41 के अंतर्गत आता है। इसी तरह से संयोग द्वारा समापन। संयोग का मतलब है कि जब यदि फर्म का गठन किसी निश्चित अवधि के लिए, निश्चित उद्देश्य के लिए किया गया है और वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, वो समय पूरा हो जाता है, तब फिर हम साझेदारी का समापन करते हैं। इसमें धारा की बात करें तो इसमें धारा कौन सी लागू होती है? 42। देखिए समझौते द्वारा समापन धारा आप याद कर लेंगे 40 लागू होती है, और अनिवार्य समापन में धारा 41 और संयोग द्वारा समापन में धारा 42 होती है। और सूचना दे करके समापन यानी सूचना द्वारा समापन, इसमें जो धारा है वो आपका 43 धारा है। ये सूचना देकर समापन में क्या होता है कि यदि साझेदारी ऐच्छिक है, जैसे कोई भी साझेदार लिखित रूप से फर्म को समाप्त करने के लिए, भंग करने के लिए सूचना देता है, तो इस तरह से सूचना दे करके उसे समापन किया जा सकता है। तो एक और इसमें आता है पांचवा समापन जो है वो है न्यायालय द्वारा। न्यायालय द्वारा ये धारा आपका 44 के अंतर्गत आते हैं। यदि किसी साझेदार द्वारा बात प्रस्तुत कर दिया जाता है कि न्यायालय फर्म को भंग करने का आदेश देता है, तो इसे हम न्यायालय द्वारा समापन कह सकते हैं। तो इस तरह से अगर व्यवसाय कई वर्षों तक लगातार हानि में चल रहा है, तो फिर न्यायालय उसे भंग करने का यानी फर्म को समाप्त करने का सूचना देता है। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 40 से लेकर के 44 तक में साझेदारी का समापन की बातें बताई गई है, जिसमें पहला समझौते द्वारा, दूसरा अनिवार्य समापन, तीसरा संयोग द्वारा, चौथा सूचना देकर समापन और पांचवा न्यायालय के द्वारा समापन होता है। इतना ही आज के लिए काफी है। धन्यवाद।